Hey guys, welcome back to our channel Sigma Institute of Excellence. My name is Aman Prajapati. Again, chapter 5 Arithmetic Progression, part number 4. तो पार्ट नंबर 3 में हमने एग्जाम्पल सारे देख लिए थे एक्सरसाइज 5.1 जिसके कुछ क्वेश्चंस बाकी थे हमने वो भी कर लिए थे। ठीक है, आपको पता ही होगा कि पार्ट 1 और 2 हमारे सिग्मा सर ने बनाया, फिर पार्ट 3 से मैंने कंटिन्यू किया है। तो आज मैं पार्ट 4 बनाने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज नंबर 5.2 हम आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ एन एपी। चलो तो देखो, इधर फिल इन द ब्लैंक्स बताई गई है जिसमें हमें कुछ जगह पे ए की वैल्यू दी है, डी की, फिर एन की, फिर ए एन को क्या कहते हैं? nth टर्म ऑफ एन एपी। एन को कहते हैं nth टर्म ऑफ एपी या फिर लास्ट टर्म, ऐसा कुछ भी कह लो, क्योंकि एन तो हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। अब मैं अगर कुछ भी फाइंड करना हो कौन सी टर्म है तो हम एन को तो कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब तो हम पहला सम शुरू करते। पहला क्या है हमारा, जिसमें ए की वैल्यू 7 दी गई है, डी की 3, एन की 8 और ए एन को हमें फाइंड करना है। क्या करना है? ए एन को फाइंड करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले ए दिया गया है 7, डी दिया गया है 3, एन दिया गया है 8 और ए एन को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है हमारा इस क्वेश्चन में? 7 प्लस एन हमारा क्या है? 8। एन हमारा क्या है? 8 माइनस 1, डी हमारा क्या है? 3। ठीक है, अब देखो 8 माइनस 1 7, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 इंटू 3। ठीक है, ब्रैकेट में रखोगे तो इजी रहेगा। किसने सिखाया हमें? सिग्मा सर ने। 2 मिनट। ये 7 3 से कितना होता है? 7 प्लस 21, 7 3 से 21। अब 21 प्लस 7 कितना होता है? 28। यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, तो ए एन इज इक्वल टू 28। ए एन की वैल्यू है वो हमारी कितनी आई? 28। ठीक है, ऐसे ही हमें सारे सम्स को सॉल्व करना है। फिल इन द ब्लैंक्स है, इधर वैल्यूज दी गई है और हमें कोई एक वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, तो पहला सम हमारा हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सम पे, जिसमें ए जो है वो क्या है? -18। डी इस बार हमें फाइंड करना है, इस बार हमें डी फाइंड करना है। फिर एन दिया गया है, हमें 10 दिया गया है और ए एन दिया गया है 0। ए एन क्या दिया गया है? 0। ए एन का फॉर्मूला आपको सबसे पहले सारे फॉर्मूला बताता हूँ। देखो हमने कौन से फॉर्मूलाज पढ़े थे, एक बार सब फॉर्मूला देख लेते हैं। पहला सम हमारा हो गया, सारे फॉर्मूलाज एक बार देख लेते हैं। देखो मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था। डी, देखो डी के आपको दो फॉर्मूला थे आपके पास, ए के प्लस 1 माइनस ए के। ठीक है, अब के की जगह पे आप कोई भी वैल्यू ले लो तो हो जाएगा। जैसे के की जगह पे मैंने 1 ले लिया तो इधर क्या हो गया? 1 प्लस 1 2 माइनस इधर तो 1, ए और ए 1 एक ही होता है। ठीक है, तो मैंने ए लिखा इधर। चलो, तो ये एक डी का फॉर्मूला। फिर मैंने आपको एक डी का एक फॉर्मूला बताया था। क्या था वो फॉर्मूला? डी इज इक्वल टू ए एम माइनस ए एन अपॉन में एम माइनस एन। ये था वो फॉर्मूला, जिसमें ए एम जो है ना, ए एम उसको हमें क्या करना था? एकदम जो बड़ी वैल्यू है ना उसको हमें ए एम अज्यूम करना था और जो ए एन है वो छोटी वैल्यू। और ये ए एन है ना, उसको ये वाली फॉर्मूला से कंपेयर मत करना। ये वाला जो ए एन है ना, इसको इस फॉर्मूला से कंपेयर मत करना। ठीक है ना, ये ए एन अलग है और ये ए एन अलग है। ठीक है, अब ये एम जो ए एम ये कौन सी टर्म है? ये वो वाला एम। ठीक है, देखो जैसे कि a1 है इधर से, सपोज ऐसा है। चलो देख लेते हैं हम, a1 है इधर। चलो बड़ी टर्म होती है ना, इस साइड बड़ी टर्म होती है, तो चलो a5 ले लिया इधर और इधर मैंने क्या ले लिया? a2 ले लिया। ठीक है, तो देखो ये वो हो गया m और ये हो गया n, तो नीचे लिखेंगे 5 माइनस 2। ठीक है, 5 माइनस 2, m की जगह पे क्या है? 5 और ये 2। समझ गए? तो am की जगह पे बड़ी वैल्यू आएगी, an की जगह पे छोटी वैल्यू। ठीक है, आपको वो अज्यूम करना है। जब आपके पास क्या बोलते हैं, डी ना हो, डी और ए भी ना हो आपके पास, तब ये फॉर्मूला लगती है। ठीक है, चलो
ये फॉर्मूला, फिर एक ये फॉर्मूला मैंने आपको बताई, फिर ये और फिर ये, ठीक है, जिससे हम कुछ भी वो फाइंड कर सकते हैं। अब an को भी हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। चलो अब हम सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मैंने आपको 2-3 फॉर्मूला थी, एक बार बता दी क्या थी वो फॉर्मूला, वैसे आपको पता ही थी लेकिन बता दी। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आए थे हम, जिसमें a की वैल्यू कितनी थी -18, d तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है, n हमारा दिया गया है 10, an हमें दिया गया है 0, तो an की जगह पे हम क्या लिखेंगे 0, तो an की जगह पे हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे a + n - 1 × d = 0, ठीक है। an की जगह पे हमने उसका फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। रुको थोड़ा हल्का सा इधर नीचे करते हैं। ए हमारा था -18, डी हम फाइंड कर रहे थे, एन है हमारा 10, ए एन है हमारा 0, क्या है ए एन है हमारा 0, तो ए एन की जगह हमने क्या ले लिया, ए एन की जगह हमने 0 ले लिया। अब ए एन की जगह पे हमने वो फॉर्मूला लगा दिया उसका, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा दिया, अब उसकी वैल्यूज भी हम पुट कर देंगे -18, ये क्या है -18, ये हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो लिख दो -18 ए की जगह पे, प्लस n हमारा 10 है -1, और d तो हम क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, = 0, ठीक है। अब आगे करते हैं, इधर से -18 उधर जाएगा, -18 इधर माइनस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, तो 10 - 1, अब देखो 10 - 1 कितना होता है 9 होता है ना, तो 10 - 1 कितना हो गया 9, और ब्रैकेट में उसका d था, मल्टीप्लिकेशन में था ना, तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, 9d हो गया वो। समझे मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने 18 को इधर प्लस में भेज दिया, ठीक है, 18 को क्या कर दिया मैंने प्लस में भेज दिया, और फिर इधर 10 - 1 9, और 9d के साथ मल्टीप्लाई में था, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। 18 अभी जो मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड में, 9 × 2 = 18 होता है, तो d की वैल्यू हमारी क्या आई 2। इसी के साथ हमारा दूसरा सम भी खत्म हुआ, ठीक है। पता चला आपको, चला ही होगा। चलो तो हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर, अरे यार पेन, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें ए फाइंड कर रहा है। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए, डी हमें देके रखा -3, एन देके रखा है 18, और ए एन देखे रखा है -5। तो देखो आपको अभी ए एन वाली जो फॉर्मूला लगाई हमने उससे डी फाइंड किया, ठीक है। अब देखो इसमें हमें डी देके रखा है, ए देके नहीं रखा, तो देखो आपको ए एन का फॉर्मूला तो पता ही है ना, a + n - 1 × d। देखो आपको ए एन देके रखा है, एन देके रखा है, डी देके रखा है, तो आपको सिर्फ ये फाइंड करना, तो इस फॉर्मूला से आप उसे फाइंड कर सकते हो। तो ए एन वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले ए हमें क्या करना है, फाइंड करना है, डी हमें देके रखा है -3, फिर एन हमें देके रखा है 18, और ए एन हमें देके रखा है -5, ठीक है। अब ए एन = a + n - 1 × d। चलो लगा दो, ए एन क्या है हमारा -5 है, -5, और ए तो हम फाइंड कर रहे हैं, प्लस n हमारा 18 है -1, और d हमारा क्या है -3। चलो तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे एज इट इज रखते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a प्लस इसको ब्रैकेट में करो 17, और ये मल्टीप्लाई में था -3। अब 17 × 3 कितना होता है, 3 × 7 = 21, 3 × 1 = 3 और 5 51, तो इधर कितना होगा -5 = a। अब देखो ये मल्टीप्लाई में, ठीक है, मल्टीप्लाई में प्लस माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, 51 -51 यहाँ पे करते हैं, -5 = a प्लस क्या था 17 मल्टीप्लाई में -3, ठीक है, -5 इस साइड है, a माइनस आएगा, माइनस क्यों आएगा, देखो ये प्लस में हो माइनस में, तो मल्टीप्लीकेशन में प्लस माइनस क्या होता है हमारा माइनस होता है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में प्लस माइनस हमारा माइनस होता है, तो
1। अब ये -51 इधर आएगा प्लस में, क्या होगा, a इज इक्वल टू -5 + 51, ठीक है, -5 + 51। अब 5 उसमें से माइनस कर दो, a इज इक्वल टू 46। a की वैल्यू हमारी क्या आई, 46। चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 नंबर -18, जो a की वैल्यू हमें कितनी देके रखी है, सबसे पहले इसको रफ कर लेते हैं। हाँ, a की वैल्यू हमें देख के रखी है -18.9। देखो ये ना थोड़ा ऐसे गड़बड़ हो गया, a इज इक्वल टू -18.9, ठीक है। d हमें देख के रखा है 2.5, ठीक है। n हमें इस बार फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, n को हमें फाइंड करना है, और जो an है वो है हमारा 3.6। चलो तो हो जाएगा। देखो हमने an की फॉर्मूला में a फाइंड किया, d फाइंड किया, तो हम n भी फाइंड कर ही सकते हैं ना। जो a की फॉर्मूला में देखो हमें a दे के रखा है, an खुद दे के रखा है, और हमें d भी दे के रखा है, हमें सिर्फ n चाहिए, तो n हम उससे भी फाइंड, उससे उसी फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। तो चलो वो फॉर्मूला लगा देंगे हम इधर। an इज इक्वल टू, जगह की कमी हो रही है, कोई नहीं, an इज इक्वल टू 3.6। an इज इक्वल टू क्या है हमारा 3, an इज इक्वल टू 3.6। अब an की जगह हम उसका फॉर्मूला लगा देंगे, a + n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 3.6। अब a की जगह पे a और सब वैल्यू चिपका देंगे हम। देखो n हम फाइंड कर रहे हैं हमारा 18.9 प्लस n तो हम फाइंड कर रहे हैं n-1, और जो d है वो हमारा कितना है 2.5 इज इक्वल टू 3.6। अब देखो ये 18.9 है, उसको हम उधर भेज देंगे प्लस में इधर माइनस में ना हो, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो चलो लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, n-1 इंटू 2.5, ठीक है, इज इक्वल टू 3.6 प्लस 18.9। अब देखो इसको प्लस कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं हम। 18.9, जहाँ जहाँ पे पॉइंट है ना वहाँ पे करते हैं प्लस, ठीक है, ऐसे 9 + 6 कितना होता है 15, 9 और 3 कितना होता है 12, फिर ये हो जाएगा 2। ओके चलो 2.5 हमारा आंसर है, n-1 इंटू 2.5 इज इक्वल टू, इसका क्या है हमारा 22.5, ठीक है। अब ये जो 2.5 है उसको हम क्या भेज देंगे, एकदम नीचे मल्टीप्लाई में क्या भेज देंगे, n-1 इज इक्वल टू 22.5 अपॉन में 2.5, ठीक है। देखो अब है ना, ये इधर एक पॉइंट है, ऊपर एक पॉइंट है, जो पॉइंट है ना उसको हम कट कर देते हैं। देखो कैसे कट कर देते हैं, आपको पता है 22.5 को हम क्या लिखते हैं, 22.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे कि 22.5 है इज इक्वल टू 225 अपॉन में 10, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो वैसे ही हम दोनों को लिख देते हैं, क्या था हमारा 22.5, मतलब उसको लिख सकते हैं 225 अपॉन 10, ठीक है, और 22.5 उसको भी हम एक पॉइंट हटा के 10 लिख सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट हो तो 10 लगा देते हैं, 2 पॉइंट हो तो नीचे 100 लगा देते हैं हम, ठीक है। चलो अब देखो ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, 10 और 10 कट हो जाएगा, ठीक है, 10 और 10 कट हो जाएगा, तो बचा क्या 225 25। अब देखो 25 ये उसके टेबल में आता है 9, तो इधर क्या लिखेंगे, देखो पॉइंट हमने पहले ही कट किए थे, इसको कट कर दो, क्या आएगा हमारा 9, 25 9 जा 225 होता है, ठीक है। अब कहाँ लिखूँ मैं, इधर लिख लेता हूँ, देखो इधर से उधर लिख रहा हूँ, n-1 इज इक्वल टू 9 आया हमारा, ठीक है, उसको हमने कट कर दिया, 9 हमारा आया, n इज इक्वल टू 9 + 1, देखो ये माइनस में था उधर जाएगा प्लस में, n इज इक्वल टू 10, तो जो n की वैल्यू हमारे कितनी आई 10, ठीक है।
समझ रहे होगे? ओके, बिल्कुल समझ रहे होंगे। चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे 5th क्वेश्चन पे। अरे यार पूरा कट कर देता हूँ मैं। ये हमारा 5th क्वेश्चन, इसमें ए देके रखा है 3.5, डी हमें देके रखा है 0, ये हमें देके रखा है एन 10.5, ठीक है। ए हमें देख के रखा है 3.5, डी हमें देख के रखा है 0, एन हमें देख के रखा है 10.5 और ए एन है उसको तो हम क्या कर रहे हैं, फाइंड। तो अब ए एन फाइंड करना है। ए दे के रखा है, डी दे के रखा है, एन दे के रखा है, कर दो ए एन का फॉर्मूला। देखो मैं पढ़ा रहा था तो हमारे इधर एक कुलदीप सूर्यवंशी भाई साहब बैठे, उन्होंने हमें बताया कि ये जो है ना 10.5 नहीं है, ये क्या है हमारा 1.5 है, ठीक है। तो ए है हमारा 1.5 नहीं सॉरी 105 है वो, ये इधर है ना, ये हमारा 105 पॉइंट नहीं है इधर, ठीक है 105 है वो। तो डी है हमारा 0 और एन हमें देके रखा है 105। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए एन को हमें फाइंड करना है, ठीक है कर लेंगे। अब ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे हम, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए की जगह क्या लिखेंगे 3.5 प्लस एन है हमारा 105 माइनस 1, डी हमारा क्या है 0। तो देखो ये तो इधर माइनस करेंगे कितना होगा, 105 में से माइनस करेंगे 104 इंटू 0। अब वो इंटू 0 होगा तो हमारा मल्टीप्लाई में होगा तो ऑब्वियसली आंसर 0 आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, एक स्टेप में बचा देते हैं अपना, आपको करना है, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। तो जो ए एन है वो हमारा कितना आया 3.5। देखो ए 3.5 था तो ए एन भी 3.5 ही आएगा। अब क्यों आएगा, क्योंकि जो डी है वो 0 है, डी बढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है ना, डी तो बढ़ ही नहीं रहा है। तो जो ए है वो 3.5 है ना, तो डी बढ़ नहीं रहा है, तो जो जितनी भी टर्म्स होगी उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वो सारी कैसी होगी 3.5 होगी। इसलिए हमारा जो आंसर आया वो क्या आया 3.5, ठीक है 3.5। तो हमारे ये 5 क्वेश्चंस खत्म हुए। चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें एमसीक्यूज है, इसको सॉल्व करके हमें आंसर देने हैं। चलो कर लेंगे। क्या बोला है, नंबर 1 इसमें बोला है 13th टर्म ऑफ एन एपी 1074 इज। देखो अब मैं ना इधर पूछा गया कि इसका 30 टर्म क्या होगा, मतलब A30 पूछा गया है, A30 हमारा क्या होगा। तो A30 का फॉर्मूला आपको पता है, माइंड मैप किसने सिखाया हमें, सिग्मा सर ने। किसने सिखाया, सिग्मा सर ने सिखाया हमें माइंड मैप। A30 इज इक्वल टू A प्लस डी। अब देखो 30 में से 1 माइनस कर दो, वो 29 डी के साथ चिपका दो, ओके। अब देखो ये A30 का फॉर्मूला पहले हमने लिख दिया। अब देखो आपको A देके रखा है 10, ए कितना देके रखा है 10 देके रखा है। डी का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1, तो इधर A2 हमारा है 7 माइनस 10, तो 10 में 7 जाएगा 3 बचेगा, और 10 में बड़ी साइन है, मतलब 10 बड़ा वैल्यू है, उसकी साइन हम लगाते हैं -3। ए है हमारा 10 प्लस 29 माइनस 3, 29 इंटू -3। अब देखो सबसे पहले माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन में माइनस हो जाता है, तो 10 माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई करो 29 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 8 87 माइनस 77। तो माइनस 77 आपको दिख रहा है कहीं पे, बिल्कुल दिख रहा है, सी ऑप्शन। तो जो सी ऑप्शन है वो हमारा राइट है। चलो एकदम इजी एमसीक्यू था, हमें A30 को फाइंड कर रहा था, हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी देख के रखा था, ठीक है। अब हम इसको फाइंड करते हैं। 2 11th टर्म ऑफ द AP -3, फिर ये लिखा है 1/2। ये क्या लिखा है, अगर आपको स्लैश में पता ना चले तो मैं लिख देता हूँ 1/2, ठीक है 1/2। फिर कॉमा में 2 लिखा है, ठीक है। ये 2 है क्या, आई थॉट कि लोग क्वेश्चन गलत है, लेकिन ये क्वेश्चन सही है। देखो ये -3 है, फिर ये -1/2 है और ये 2 है। अब हमें बोला है क्या फाइंड करना है 11th टर्म। क्या फाइंड करना है 11th टर्म फाइंड करना है, ठीक है 11th
टर्म को हमें फाइंड करना। तो A11 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस डी, माइंड मैप 11 को 1 से माइनस करो, उसको डी के साथ चिपका दो, 11 माइनस 1 10, उसको डी के साथ मैंने चिपका दिया। ठीक है, चलो A का फॉर्मूला, A क्या है हमारा, A -3 है, A जो है वो हमारा -3 है। अब D हमें A2 माइनस A1 होता है। ठीक है, तो हमारा ये क्या है, -1/2। अब फॉर्मूला का माइनस लगेगा पहले, फिर ये वाला माइनस, इसका -3। ठीक है, माइनस माइनस सबसे पहले क्या होगा, प्लस होगा, -1/2 +3। अब इधर एलसीएम लेंगे, इधर 1 है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 + 6/2, तो 5/2। 5/2 क्या है हमारा, D की वैल्यू हमारे कितने हैं, 5/2। तो देखो हम लिखेंगे 10 × 5/2। तो अब देखो आपको पता है 2 5 से 10 होता है, और 5 × 5 कितना होता है, 25, तो -3 + 25, -3 + 25। 25 में से 3 को माइनस करो, कितना आएगा हमारा, 22। तो जो A11 वो हमारा कितना है, 22। आपको 22 कहीं पे दिख रहा है ऑप्शन में, बिल्कुल दिख रहा है, बी ऑप्शन हमारा क्या है, 22, तो वो हमारा राइट है। ठीक है, हो गया हमारा क्वेश्चन 2 भी हमारा हो गया MCQs। अब हम बढ़ते हैं आगे। एकदम टफ सम होते हैं ये, लग रहा है बॉक्स में, लेकिन एकदम टफ सम्स होते हैं ये सब। इधर थोड़ा ऊपर नीचे, मैं क्वेश्चन थोड़े देख के बताता हूँ, ये बॉक्स थोड़े ऊपर नीचे हो गए। देखो थोड़ा बहुत मैं काफ़ी हद तक मैंने सही किया है, बॉक्सेस को थोड़ा अटपटा हो गया था। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं। देखो ये सबसे पहला, ये पहली टर्म है, ये क्या है, ये पहली टर्म, ये फिर दूसरी टर्म में फाइंड करनी है, इसको बॉक्स दिया गया है। तीसरी टर्म में देख के रखिए 26। तो देखो ए हमें कितना देके रखा है, 2, और A3 हमें देके रखा है 26। तो देखो अब आप डी का वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, कौन सा वाला, वो D = A2 - A1, क्योंकि देखो A3 - A2, अगर आप A3 - A2 लगाओगे तो उसके लिए आपको A2 चाहिए, और अगर आप A2 - A1 लगाओगे तो उसके लिए आपको A2 चाहिए। तो देखो आप वो वाला फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा, जो मैंने आपको बताया था, D = AM - AN अपॉन में M - N। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो, लीगल फॉर्मूला आप आराम से बोर्ड के एग्जाम में भी लिख सकते हो। देखो अब जो 26 है वो बड़ा है, बट 26 है उसको बड़ा है, तो उसको हमने क्या ले लिया, AM माइनस, और जो छोटी टर्म है उसको हमने क्या AN ले लिया, तो 2 ले लिया। अब ठीक है, अब जो 26 है वो कौन सी टर्म है, तीसरी टर्म। ठीक है, और जो AN मतलब 2, वो ये 2 कौन सी टर्म है, 1 पहली टर्म है, तो -1। ठीक है, समझ में आया। डी का हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, AM - AN अपॉन में M - N। तो AM को हमने बड़ा टर्म ले लिया 26। 26 कौन सी टर्म है, 26 कौन सी टर्म है, वो तीसरी टर्म है, तो तीसरी टर्म को हमने M लिखा। ये देखो AM है ना, तो AM है हमारा 26, लेकिन वो M क्या है, M हमारा 3 है। ठीक है, वैसे ही वो AN है 2 हमारा, लेकिन वो N क्या है, N हमारा क्या है, 1। ठीक है, अब 26 - 2 कितना होता है, 24 अपॉन में 2, ये गया 12। तो D जो है हमारा 12 आया। अभी तो हमको D मिला है। अब A2 को फाइंड करने के लिए क्या है, A + D। A2 को फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, A + D माइंड मैप। ठीक है, A हमारा क्या है, 2 है, A जो है वो हमारा क्या है, 2। ठीक है, A = 2 प्लस D तो हमने अभी फाइंड किया, क्या 12, 2 + 12 कितना होता है, 14। ठीक है, तो ये जो बॉक्सेस है बहुत यूनिक बॉक्सेस है, इसको लोग बच्चे कर नहीं पाते। ठीक है, एकदम आराम से करेंगे हम, कोई टेंशन नहीं। आपको पता चला मैंने क्या किया, इधर देखो हमारे पास A2 नहीं था तो हमें D फाइंड करना था। D हम कैसे फाइंड करें, D का हमारे पास एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला है, वो ये रहा। ठीक है, बड़ी टर्म को हम AM लेते, छोटी टर्म को हम AN लेते, और वो कौन सी टर्म है उसको हम M लेते और N लेते। ठीक है, आपको पता चला ही होगा। चलो, तो पहला हमारा हो गया, इधर हमारा क्या आया 14। ठीक है, अब बढ़ते आगे। देखो इसमें हमें A1 ढूंढना है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3,
A4। तो देखो इसमें हमें A4 दे के रखा है और A4 दे के रखा है, सॉरी A2 दे के रखा है 13 और A4 दे के रखा है 3। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें क्या फाइंड करना है, D को फाइंड करना है। तो D को फाइंड करने के लिए AM सबसे बड़ी टर्म कौन सी है 13, तो उसको हमने क्या ले लिया AM ले लिया। ठीक है, सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो 13 है तो उसको हमने AM ले लिया माइनस, सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं आपके लिए, D इज इक्वल टू AM माइनस AN अपॉन में M माइनस N। तो AM है उसको हमने क्या ले लिया 13 माइनस AN छोटा है उसको हमने क्या ले लिया 3। ठीक है, अब M क्या है हमारा, M मतलब AM है हमारा 13 और वो कौन सी टर्म है दूसरी, तो दूसरा हम इधर लिखेंगे माइनस AN हमारा है 3 और N जिसमें N हमारा क्या है 4, वो कौन सी टर्म है, चौथी टर्म है। ठीक है, अब देखो 13 में से 3 जाएगा 10, नीचे 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, लेकिन वो माइनस 2 होगा क्योंकि 4 बड़ा है और उसकी क्या कौन सी साइन है, माइनस की साइन, और माइनस की साइन हम नीचे नहीं लिखते, हम उसको ऊपर भेज देते हैं। ठीक है, तो हमने ऊपर लगा दिया। 2 5 जा कितना होता है 10 होता है। अब देखो 5 है लेकिन वो कैसा होगा -5। तो जो D की वैल्यू है वो हमें कितनी मिली -5। अब D मिल गया हमें तो क्या A भी मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा हमें A3 भी मिल जाएगा। तो देखो A को ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें A3 को ढूंढने के लिए, क्योंकि A3 का फॉर्मूला क्या है A प्लस 2D माइंड मैप। ठीक है, A3 का फॉर्मूला क्या है A प्लस 2D। ओके, तो देखो हमें D मिल गया लेकिन हमें A नहीं मिला। अगर A3 को हमें फाइंड करना है ना तो हमें D मिल चुका, A नहीं मिला है अभी तक। तो ये जो हमें मिल चुका, ये जो हमें दी गई ये वैल्यूज A2 इज इक्वल टू 13, तो इसमें हम D की वैल्यू को पुट करेंगे फिर और हमें A मिल जाएगा। देखो कैसे, A2 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस D माइंड मैप, किसने सिखाया हमें, सिग्मा सर ने सिखाया। A तो हमें फाइंड कर रहे हैं, ये है हमारा -5, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -5 इज इक्वल टू 13। ओके, A देखो मल्टीप्लाई में ये प्लस है और ये माइनस है, तो मल्टीप्लाई में साइन किसका लगता है, माइनस का लगता है। ठीक है, -5 इज इक्वल टू 13। इधर एक लाइन खींच देता हूँ, क्या 13। अब ये जो -5 है उधर जाएगा प्लस में, तो A इज इक्वल टू 13 प्लस 5, A इज इक्वल टू 18। तो A की वैल्यू है वो हमारे कितने आई 18 आई। ठीक है, तो अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, A3 को हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। A तो हमें फाइंड कर दिया हमने, A को जो है ना उसको हमने फाइंड कर दिया, 18 आया। अब हम क्या फाइंड करेंगे A3 को फाइंड करेंगे। तो A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D माइंड मैप किसने सिखाया हमें, सिग्मा सर ने। 18 प्लस 2 इंटू D तो हमने अभी इधर फाइंड किया था, कितना आया था -5 आया था ना। ठीक है, तो 18 प्लस ये देखो 2 5 कितना होता है 10 होता है, तो उसको ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है ना, ब्रैकेट में रखेंगे, आसान रहता है। किससे सिखाया हमें, सिग्मा सर ने। अब प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन में माइनस, 18 में से 10 जाएगा, कितना आएगा हमारा 8। ठीक है, समझ आया आपको क्या करना था। इस पर हमें A2 और A4 देख के रखा था, हमें D का एक फॉर्मूला है, आपको बता ही चुका हूँ मैं क्या है वो फॉर्मूला, ये रहा। उसको कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बताया। बड़ी टर्म को हम AM लेते हैं, छोटी टर्म को हम AN लेते हैं। ठीक है, फिर वो कौन सी टर्म है उसको हम M और N लेते हैं। ओके, ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें A दे के रखा है 5। ठीक है, A दे के रखा है 5, ये पहली टर्म है, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। देखो ये क्या लिखा है, ये ऐसा लिखा है A4 हमें देख के रखा है 9 1/2 इंटीजर 1/2। इसे क्या बोलते हैं 9 इंटीजर 1/2। ये मिक्स फ्रैक्शन है, आप पढ़ चुके होंगे 7th 6th स्टैंडर्ड में, आप पढ़ ही चुके होंगे कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। इसे मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 9 इंटीजर 1/2 ना, तो ये 2 को सबसे इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 9 18 प्लस 1, इधर मल्टीप्लाई करने का, इधर इसके बाद मल्टीप्लाई करने का, ऊपर उसके बाद प्लस करने का। ठीक है, 9 2 18 प्लस 1 19, और ये जो अपॉन में 2 है उसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या है 19/2 है, 19/2 है। ठीक है, तो A4 है वो 19/2 है और ये हमें देख के रखा है 5। ठीक है, चलो कैसे करेंगे इसको सॉल्व।
बस वही फॉर्मूला लगा के डी को फाइंड करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम ऐसे डी को तो फाइंड कर नहीं सकते। डी का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या है डी का फॉर्मूला? ए एम माइनस ए एन अपॉन एम माइनस एन। तो ए एम को क्या लिख सकते हैं? 19/2। ठीक है, और इसको और इजी करना हो तो हम क्या कर सकते हैं? 19/2 को ऐसे डिवाइड में कर दो, कितना आएगा? 8 नहीं 8 नहीं आएगा, 9.5। ठीक है सॉरी। तो 9 इंटीजर 1/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9.5। ठीक है, तो इसको हमने क्या ले लिया? बड़ी टर्म ले ली। देखो 9.5 बड़ा है ना 5 से, तो इसको हमने am ले लिया 9.5। माइनस में जो an है वो छोटा टर्म मतलब 5। ठीक है, अब जो 9.5 है वो कौन सी टर्म है? चौथी टर्म है, 4 लगा दिया। अब जो 5 है वो कौन सी टर्म है? पहली टर्म है, तो 1 लगा दिया। ठीक है, अब देखो 9.5 माइनस में 5.0, देखो इधर कुछ नहीं है तो इसको हम 0.0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम माइनस करेंगे। देखो 5 में से 0 जाएगा 5, 9 में से 4 जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, और माइनस का माइनस नहीं रहेगा। तो 4.5 हमारा आया, 4.5 अपॉन में 4 - 1 कितना होता है? 3। ठीक है, अब पॉइंट को हम हटा देते हैं। क्या कर सकते हैं? हम पॉइंट को हटा सकते हैं। तो पॉइंट को हटा दिया हमने, नीचे उसको ला दिया 3 × 10, वो नीचे हम 10 लिखते हैं ना, 3 × 10 लिख दिया। ठीक है, अब देखो आपको पता है 3 के टेबल में 45, 3 15 जा। ठीक है, 45। अब देखो 15/10 उसको हम क्या लिख सकते हैं? 1.5। तो जो डी की वैल्यू है वो हमारे कितने आई? डी की जो वैल्यू है वो कितनी आई हमारी? 1.5 आ गई। चलो अब क्या फाइंड करना है? A2 फाइंड करना है, A3 फाइंड करना है। तो चलो हम आराम से कर सकते हैं। A दे के रखा है, D दे के रखा है, A और D है आपके पास, तो समझ लो आपका सब कुछ है। तो A2 = A + D। A क्या है हमारा? 5 + 1.5। D तो हमने अभी फाइंड किया। अब देखो इनको दोनों को प्लस कर दो, कितना आएगा? 6.5। ठीक है, किसी लोगों को पॉइंट प्लस करना नहीं आता, पॉइंट को प्लस माइनस करना नहीं आता। देखो ये पॉइंट को प्लस करके भी दिखा देते हो, इधर कुछ नहीं होता, इसके आगे 0 होता है, 0.0 लगा दिया। और जहाँ पे पॉइंट है ना वहाँ पे हमें प्लस करना है। यहाँ पे पॉइंट है, जैसे कि अगर इधर 11.5 होता ना तो हम पॉइंट को इधर ही रहने देते, लेकिन 11 को ऐसे लिखते। ठीक है, अपॉन में 0 प्लस, ये प्लस है, 0 + 5 5 होता है, 5 + 1 6 होता है। ठीक है, A2 हमारा कितना आया? 6.5। ओके, अब हम क्या करें? यहाँ कर देते हैं A3। अब हमें A3 फाइंड करना है। A3 का फॉर्मूला A + 2D, सिग्मा सर ने सिखाया हमें माइंड मैप। तो A हमारा है 5 + 2 × 1.5। ठीक है, अब देखो 1.5 को करो, कैसे करोगे? देखो किसी लोगों को ये भी करना नहीं आता, तो ये इसको भी कर लेते हैं। 2 × 1.5 है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 15/10। पॉइंट को हटा दिया, 2 5 जा, और देखो 5 3 जा 15 होता है, तो 3 आया इधर। तो 2 × 1.5 कितना होता है हमारा? 3 होता है। 5 + 3 8। जो A3 है वो हमारा कितना आया? 8 आया। ठीक है, देखो इधर हमारा आया था 14, इधर 8 नहीं, कितना आया था? 18 आया था, और इधर 8 आया था। ठीक है, सही है। ये हमें A2 हमने अभी फाइंड किया, क्या आया? 6.2 आया, 6.5 सॉरी 2 नहीं। देखो इधर जो लिखा है ना हम उसको उसी प्रकार से लिखेंगे, जैसे कि इधर 9 इंटीजर 1/2 लिखा है ना, तो हम क्या लिखेंगे? 6 इंटीजर 1/2। क्या लिखेंगे? 6.5 नहीं लिखेंगे। जो क्वेश्चन में लिखा है हम उसको आंसर में भी वैसे ही बताएंगे। ये 6.5 लिखा है तो हमने आंसर में उसको क्या बताया? 6 इंटीजर 1/2। 6 इसको इंटीजर बोलते हैं, ऐसे होता है ना, ऐसे। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, 9 इंटीजर 1/2। ठीक है, ये हमारा कितना आया? 8। चलो समझ ही रहे होंगे आप, बिल्कुल। ये हमारा हो गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे 4th क्वेश्चन पे। 4th क्वेश्चन जिसमें हमें ए दे के रखा है -4। ठीक है, देखो ये पहला टर्म A1 A2 A3 A4 A5 A6, तो ये जो हमारी 6th टर्म है, A6 हमारा कितना देखे रखा है?
6 देखे रखा है, ठीक है। देखो ये -4 है, ठीक है, और ये +6 है, ये -4 और ये 6, ठीक है। चलो कर लेंगे इसे भी, ठीक है। तो हमें सेम फॉर्मूला लगाना है डी का हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, d = am - an अपॉन में m - n इज इक्वल टू am क्या है, am को हम बड़ी टर्म लेते हैं, 6 बड़ा टर्म है, ठीक है। फिर फॉर्मूला का माइनस, अब देखो ये भी माइनस में है, ठीक है, तो इधर हम क्या लिखेंगे ब्रैकेट में -4 अपॉन में, अब 6 वो कौन सी टर्म है, 6th टर्म है, तो m की जगह 6 लिखेंगे हम, और जो 4 है वो कौन सी टर्म है, पहली टर्म है, तो n की जगह हम क्या लिखेंगे 1। अब देखो मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 6 + 4 और 6 - 1, 6 + 4 कितना होता है 10 और 6 - 1 कितना होता है 5, 5 2 = 10, तो जो d है वो हमारा कितना आया 2 आया, ठीक है, बिल्कुल आया। अब क्या ही है, अब तो सब फाइंड करना है, A2 फाइंड करना है, A3 A4 A5 सबको फॉर्मूला लगा के फाइंड करेंगे। A2 का फॉर्मूला क्या होता है A + D, तो जो A है वो कितना है हमारा -4, ठीक है, A है वो हमारा कितना है -4 + 2, ये 2, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा लेकिन साइन बढ़ेगा तो -2, A2 है वो हमारा क्या है -2 है, ठीक है। A3 A + 2D माइंड मैप किसने सिखाया हमें, सिग्मा सर ने। A हमारा -4 + 2 × 2, देखो -4 + 4, ये कट हो गया, 0 आया हमारा, क्या आया 0, ठीक है। चलो आपको ये तो सब तो आता ही है इसलिए फटाफट जाने दे रहा हूँ, ठीक है। माइंड मैप A4 का फॉर्मूला A + 3D A की जगह -4 3 × 2, 3 2 कितना होता है 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, प्लस क्यों आया आपको पता, क्योंकि 6 बड़ा है ना उसका साइन लगेगा 5, A + 4D माइंड मैप, ठीक है, किसने सिखाया हमें, सिग्मा सर ने। -4 + 4 × 2, -4 + 4 2 = 8, ठीक है, 8 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 4, जो A5 है वो हमारा क्या है 4, ठीक है। देखो A4 हमारा कितना आया 2 आया, ये आया हमारा 4, ओके। इधर क्या आया हमारा था 14 आया था, 18 8 6 इंटीजर 1/2, फिर इधर कितना आया था 8, ठीक है। अब हमारा बचता है एकदम लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, पहला हमें A टर्म देके नहीं रखा है, पहला टर्म में देके नहीं रखा है, A2 देके रखा है, देखो ये पहला टर्म A1, ये A3, ये A4, ये A5 और ये A6, तो हमें A2 देके रखा है, A6 देके रखा है, तो जो A2 है वो कितना है हमारा, कहाँ गया सब, पेन ही कट हो गया, होता है। जो A2 है, A2 वो हमारा कितना है 38 है, और A4 है, सॉरी A6, 4 नहीं A6 है हमारा -22, ठीक है। क्या लगाएंगे हम, सेम फॉर्मूला, D = AM - AN अपॉन में M - N, जो AM है उसको हम क्या लेते हैं बड़ी टर्म लेते हैं, तो कितना होगा 38 -22, ठीक है। किसे लगाया, फॉर्मूला का माइनस लगाया, फिर ये खुद एक माइनस में है तो उसको हमने ब्रैकेट में लिखा। अब देखो 38 वो कौन सी टर्म है, दूसरी टर्म है तो 2 लिखेंगे, और जो -22 कौन सी टर्म है, छठी टर्म है, ठीक है। अब देखो ये प्लस कर देंगे हम इससे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, ठीक है, बिल्कुल होता है प्लस। ये कितना होगा 6 में से 2 जाएगा कितना होगा 4, लेकिन -4 माइनस है उसको हम नीचे लिखते नहीं, उसको हम क्या लिखते हैं ऊपर। 38 + 22 कितना होता है 60 अपॉन -60/4, ठीक है। अब इसको कट कर दो, कट करोगे कितना आएगा 4 1 = 4 और 5, ठीक है, तो -15, तो D है वो मेरा क्या आया -15 आया, ठीक है। जो A है, अब हमें A को फाइंड करने के लिए सबसे पहले, क्योंकि देखो A को फाइंड करेंगे तभी हमें A3 A4 A5 मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो जो A2 है उसकी जगह हम
8 लगा देंगे। A2 की जगह उसका फॉर्मूला इज इक्वल टू 38। देखो हमें D दे के रखा है, कितना दे के रखा है, माइनस में ना, तो ब्रैकेट में रखेंगे। प्लस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई में माइनस, ये जाएगा उधर प्लस में, तो A इज इक्वल टू 38 प्लस 15। ठीक है, A इज इक्वल टू 38 प्लस 15। देखो इसको प्लस करो, इधर 3 फिर 5, तो A इज इक्वल टू हमारा कितना आया 53। A इज इक्वल टू 53। ओके, अब A3 हमारा, A3 का फॉर्मूला क्या है, A3 का फॉर्मूला हमारा क्या है, A प्लस 2D। 2 मिनट रफ कर लेता हूँ। D हमारा कितना आया था, -15 आया था ना, इधर लिख देता हूँ। D हमारा कितना, -15। अब A3 फटाफट करते हैं, माइंड मैप, A प्लस 2D। A हमारा कितना है, अभी हमने फाइंड किया था 53 है, प्लस 2 इंटू माइनस 15, 2 इंटू माइनस 15, 53 प्लस 2, 15 या 30। ठीक है, माइनस में आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, ब्रैकेट में रखोगे, मल्टीप्लाई में प्लस माइनस क्या होता है, -53 माइनस 30 कितना होता है 23। A3 है वो हमारा कितना आया 23। ओके, A4 है वो हमारा कितना है, A प्लस 3D। जो A है, A वो हमारा ये रहा 53 प्लस 3 इंटू -15। 3 को 15 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा -45। ठीक है, ब्रैकेट में रखेंगे, इजी रहेगा। किसने सिखाया हमें, द ग्रेट सिग्मा सर ने सिखाया। ठीक है, 53 प्लस माइनस -45। अब इसको करो -8, कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, अब हमारा क्या बचा, A5 बचा, वो भी हम कर लेते, इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, A5 कितना है, उसका फॉर्मूला A प्लस 4D। माइंड मैप, A हमारा कितना है 53 प्लस 4 इंटू -15। देखो 53 माइनस 60 इज इक्वल टू 53 माइनस 60। अब देखो इसको माइनस करो, कितना आएगा हमारा 7 माइनस 7। ठीक है, हमारा ये इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, पेन कहाँ गया, गायब हो गया। चल भाई, मेरे बहुत लोचा है ये पेन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी, ये जो एपी दिया गया है उसमें ये जो 78 है वो कौन सा टर्म है। ठीक है, तो 78 कौन सा टर्म है, हम टर्म को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, ए एन अज्यूम करते। ए एन को हमने क्या अज्यूम कर लिया, 78 अज्यूम कर लिया। लेट ए एन इज इक्वल टू 78, जिसमें ए हमारा 3 है। ठीक है, डी हमारा क्या है, A2 माइनस ए, तो 8 माइनस 3 5। ठीक है, ए हमारा 3, डी हमारा 5। ए एन इज इक्वल टू 78, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78। तो ए की जगह क्या लिखेंगे हम, 3 प्लस एन माइनस 1। एन तो हम फाइंड कर रहे हैं, 78 कौन सा टर्म है हमें वही तो फाइंड करना है। ठीक है, 3 जाएगा उधर माइनस में, एन माइनस 1 इंटू 5, 78 माइनस 3 कितना होता है 75 होता है। ठीक है, 78 माइनस 3 75। अब जो 5 है वो नीचे जाएगा डिवाइड में, 75 डिवाइडेड बाय, आगे करता हूँ इधर, n माइनस 1 75 डिवाइडेड बाय 5। देखो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। ठीक है, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 15 आया, प्लस उधर 1 उधर जाएगा प्लस में, 15 प्लस 6, तो n इज इक्वल टू हमारा कितना है 16। एकदम इजी सम था ये, तो हम एग्जाम्पल्स में भी करके बैठे हैं। ठीक है, अभी हमने वो फर्स्ट क्वेश्चन उसमें भी किया, कुछ नहीं है, एकदम इजी सम है। ए एन को हम कुछ भी अज्यूम, इधर 78 को हमें पता करना था कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 78 कौन सी टर्म है, तो वो 16वीं टर्म है हमारी 78।
सोलहवीं टर्म मतलब देखो ऐसे A16 है वो हमारा क्या है 78, ठीक है। इसके लिए तो हमें ये फॉर्मूला दिया है an कि वो कौन सी टर्म है, वही तो फाइंड करने के लिए हमें जो पूरा an है वो फॉर्मूला दिया है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन 4 एकदम ईजी था, कुछ नहीं था, क्वेश्चन एकदम ईजी था। चलो ये क्या है देख लेते हैं। इसमें भी वही करना है जो अभी मैंने ऊपर किया। इसमें 2 क्वेश्चन दिए जिसमें हमें 205 को an अज्यूम करके फाइंड करना है और दूसरे क्वेश्चन में -47 को अज्यूम करके फाइंड करना है, ठीक है। कर लेंगे, एकदम ईजी है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP, ठीक है। तो पहले में हमें A दे के रखा है 7, D हमारा क्या A2 - A1, तो 13 - 7, A2 - A1, 13 - 7 कितना होता है 6, ओके। अब क्या एक लाइन लिखेंगे, लेट an = 205। तो an की जगह क्या लिखेंगे, उसका फॉर्मूला a + n - 1 × d = 205। तो a क्या है हमारा 7 प्लस n तो हम फाइंड कर रहे हैं, d है हमारा 6, 205। अब 7 जाएगा उधर माइनस में, उधर जाएगा वो माइनस में, ठीक है। 205 - 7 कितना होता है 205 - 7 198, 198, ठीक है। अब 6 को हम नीचे डिवाइड में भेज देंगे, क्या करेंगे दोनों क्वेश्चंस को एक साथ ही कर लेते हैं। n - 1 = 198 डिवाइडेड बाय 6, ओके। देखो अब 6 को ये डिवाइड करो, इसको कितना होगा 6 3 = 18 और 6 3 = 18, मतलब होगा n - 1 = 33, ठीक है। अब वो उधर जाएगा प्लस में, क्या जाएगा उधर प्लस में जाएगा, इधर कर लेता हूँ, ठीक है। n - 1 = 33, तो जो n = 33 + 1, तो n = 34। 205 है वो हमारी कौन सी टर्म है, A34 = 205, समझे, बिल्कुल समझे होंगे। चलो बढ़ते आगे, यहाँ से यहाँ पे कंटिन्यू किया। n - 1 = 33, -1 को उधर भेजा प्लस में, 33 + 1 34, तो जो 34 है 34th टर्म है वो हमारी क्या है 205, ठीक है। देखो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। अभी हम इधर से दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस को एक ही पेज में रखता हूँ, फिर मैं थोड़ा हट जाऊंगा, आप एक बार देख लेना। अब देखो 18 है वो हमारा क्या है a पहली टर्म, और ये देखो ये वो वाला सीन हो गया इंटीजर। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, या तो फिर इसको पॉइंट में लिखो या तो फिर इसको सॉल्व करके लिखो। हम पॉइंट में लिख लेते हैं, वैसे पॉइंट में लिख लेते हैं, चलो ना। तो A2 है वो हमारा कितना हो जाएगा 15.5। देखो 1/2 को क्या लिखते हैं पॉइंट में लिखते हैं 15.5, ठीक है। अब D को फाइंड कर लो, 18 - 15.5, इसको माइनस कर लो 3.5। देखो माइनस करके बताओ, चलो बता देता हूँ। 18.0, देखो 0 लिख देंगे पॉइंट, और जहाँ पे पॉइंट है वहाँ पे लिखेंगे पॉइंट के आगे 5 है, पॉइंट के पीछे 15 है, माइनस। देखो ये माइनस ऐसे कट नहीं है, इसको ऐसे कट करेंगे, 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, 0.7 में से 5 जाएगा 2 0, ठीक है। तो 2.5 आएगा, 3.5 नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा हो गया मिस्टेक, चलो चलता है। तो 18 - 15.5 = हमारा कितना हुआ 2.5, डी हमारा 2.5 आया, ओके। हाँ अब हमें क्या फाइंड करना है, an को हमें 47 लेना है, -47 लेना है। तो लेट an = -47, तो a + n - 1 × d = -47, ठीक है। a हमारा क्या है, a हमारा क्या है 18 + n - 1, d हमारा क्या अभी हमने फाइंड किया 2.5, ठीक है, = -47। अब जो 18 है उधर इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो n - 1 2.5 = -47 और -18, इन दोनों को प्लस करो कितना होगा 1575 आई थिंक। कर लेते एक बार प्लस, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 15 देखो 65 था, अभी लोचा हो जाता, ठीक है। कितना है हमारा 65, तो n - 1 देखो इधर हमारा कितना है -65 आया,
और नीचे हमने 2.5 को डिवाइड में भेज दिया। ठीक है, 2.5 को हमने क्या कर दिया, डिवाइड में भेज दिया। चलो भेज दिया, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, अब एन में अब इसको डिवाइड करो। देखो पॉइंट को है ना ऊपर ले जाओ, पॉइंट को करो एकदम ऊपर ले जाओ, तो इधर से पॉइंट हटा दिया। पॉइंट देखो ऐसे 25/10 हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। सॉरी हमारे पास बी नहीं है, बी इधर नहीं है, बी तो इसके नीचे का होता है, ए सी है, ए डी है, और डी हम कहाँ जाता है, ए में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, आपको पता है। ठीक है चलो ये डी भी हटा देते हैं, तो ये 10 है ऊपर मल्टीप्लाई होगा, मतलब इधर एक 0 लगेगा। ठीक है, अब 25 को डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड। देखो बहुत खिचड़ी हो गया, लेकिन दोनों को एक ही पेज में रखने का ट्राई करता हूँ, दोनों सम्स को। ठीक है, 25 2 × 50, 0 इधर कितना बचेगा 15। अब 25 6 × कितना होगा 150। ठीक है, 25 6 × 150, सही है ना, सही है, सही है। चलो तो जो n-1 है वो हमारा कितना आया 26, और जो ये उधर जाएगा प्लस में, तो 26 + 1 = n, तो n = कितना हो जाएगा हमारा 27। देखो दोनों क्वेश्चंस को मैंने एक फ्रेम में लाने की ट्राई करिए, आप एक बार देख लो। ओके, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर। तो देखो गाइज, अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 तक ही रखते हैं। बहुत पढ़ा लिया, अभी क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने पढ़ा लिया है आपको, तो ये जो पार्ट है हम यहीं तक रखते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।